रुबानी टीवी के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया किसी भी माशरे में अहम किरदार अदा करता है और यही वो इदारा है जो किसी रियासत का मुहाफिज या कातिल साबित होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की दुनिया में नेटफ्लिक्स नामी एक वेबसाइट मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नेटफ्लिक्स के बारे में बताएंगे कि नेटफ्लिक्स क्या है और नेटफ्लिक्स के जरिए किस तरह बेहयाई, होमोसेक्सुअलिटी और इल्यूमिनेटी को प्रमोट किया जा रहा है और किस तरह नेटफ्लिक्स हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स क्या है और नेटफ्लिक्स नामी वेबसाइट का फाउंडर कौन है। नाज़रीन ग्रामी, 29 अगस्त 1997 को कैलिफोर्निया की स्कॉट्स वैली में रहने वाले मार्क रेंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स ने नेटफ्लिक्स को बनाया था। हेस्टिंग्स एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था और मैथमेटिशियन भी। नेटफ्लिक्स को 1997 में मेल बेस्ड रेंटल बिजनेस के तौर पर लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसके बाद 2007 को इसको स्ट्रीमिंग सर्विसेज में बदल दिया गया था और इसके ऊपर देखने के लिए तकरीबन 1000 फिल्म्स अवेलेबल थी। इसके बाद नेटफ्लिक्स तरक्की करता गया और 2013 में इसने अपना एक ड्रामा सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम हेमलॉक ग्रोव था और 2018 में नेटफ्लिक्स को इंटरनेशनल तौर पर लॉन्च किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स कैसे हमारी मुस्लिम उम्मा को तबाह बर्बाद कर रहा है और इसमें क्या कुछ दिखाया जा रहा है, इसमें शैतानी ताकतों को कैसे प्रमोट किया जा रहा है और किस तरह होमोसेक्सुअलिटी को आम किया जा रहा है। ये एक ऐसा नासूर जहर है जिसके जरिए ऐसी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज लूसीफर की, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि लॉस एंजलिस में रहने के लिए जहन्नम को छोड़कर दुनिया पे आता है, जो कि लॉस एंजलिस में लक्स नामी नाइट क्लब को चलाता है और इसमें ये भी दिखाया जाता है कि ये आदमी कभी भी नहीं मरता और ये मुर्दा लोगों को दोबारा जिंदा कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज डार्क डिजायर के बारे में, जिसमें सेक्स और नाजायज ताल्लुकात को फरोग दिया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती है और वो अपने बॉस की सेक्रेटरी होती है और देखते ही देखते ये बॉस को अच्छी लगना शुरू हो जाती है। और इसमें ये भी दिखाया जाता है कि ये लड़की शादीशुदा है। ये अपने बॉस के साथ मुख्तलिफ पार्टीज में भी जाया करती थी और आखिरकार बॉस ने अपने दिल की बात इसको कह दी और इसने इसको भारी ऑफर देते हुए कहा कि अगर तुम मेरे साथ नाजायज ताल्लुक बनाओगी तो मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दूंगा। दोस्तों, फिर क्या था? इसके बाद इनके नाजायज ताल्लुक की कहानी स्टार्ट हो जाती है और बगैर किसी पर्दे और बगैर किसी माशरे की परवाह किए नेटफ्लिक्स पर इनके नाजायज ताल्लुकात की वीडियोस को सरेआम नशर किया जाता है। दोस्तों, इस जैसी बहुत सारी और सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएंगी, जैसा कि सेक्स लाइफ, डॉम और बहुत सारी ऐसी सीरीज नेटफ्लिक्स पर नशर की जाती हैं। दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एक ड्रामा सीरीज जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एलाइट नामी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज जिसमें कुछ दोस्तों को एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें मेल और फीमेल्स होती हैं। इसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि दूसरे लड़के से मोहब्बत करता है और वो उससे अक्सर नाजायज ताल्लुक भी बनाया करता है। इसी तरह इस सीरीज के दूसरे पहलू में दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि दूसरी लड़की को मोहब्बत करती है और वो भी उसके साथ अक्सर औकात नाजायज ताल्लुकात बनाया करती है। और दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि इनके घर वाले भी इनको इस तरह के नाजायज ताल्लुकात बनाने से बिल्कुल भी नहीं रोकते और वो खुल्लम खुल्ला इस काम को सर अंजाम देते हैं। दोस्तों, नेटफ्लिक्स एक ऐसा शैतानी फितना है जिसको प्रमोट करने में हमारे मुसलमान भाई भी किसी से कम नहीं और नेटफ्लिक्स के साथ कारोबार करते हुए ये लोग एक दूसरे को नेटफ्लिक्स की आईडीज को बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं, मगर हमें ये मालूम नहीं होता कि हम जिस चीज को बेच रहे हैं आया कि वो हलाल है या हराम। नाज़रीन ग्रामी, अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लीगल तौर पर पाकिस्तान में बेहयाई फैला रहा है और हमारे मुसलमान भाई भी इधर उधर इसकी आईडीज को खरीदने और बेचने में मशगूल हैं। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खुदारा इस किस्म के काम मत करें। हराम के पीछे भागने से बेहतर है कि कम में हलाल पर गुजारा किया जाए। दोस्तों, गुनाह करने वाला और गुनाह का मौका देने वाला दोनों एक ही दर्जे पर हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और तमाम मुस्लिम उम्मा को नेटफ्लिक्स जैसे शैतानी फितने और दजाली फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।